तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस वीडियो पे। तो आज हम लोग चलते हैं गंगा के मैदान में बसा एक शहर जो था भारत की पहली गणतंत्र का गवाह, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश दिए थे, जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और जहां कभी भारत के सबसे समृद्ध नगरों में उसे गिना जाता था। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं वैशाली। आज भले ही वैशाली एक शांत सा जिला हो, लेकिन 2500 साल पहले यहाँ था शक्ति, ज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक। वैशाली की कहानी शुरू होती है आपको 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और यहीं पर आपको सबसे फर्स्ट गणराज्य लोकतंत्र जो है लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाना जाता है, यहीं पर हुआ था। यहाँ था उस समय का राजनीति तंत्र। यहाँ राजा नहीं बल्कि प्रतिनिधियों का परिषद शासन करती थी। ऐसा शासन विश्व में लोकतंत्र का सबसे पहला उदाहरण माना जाता है। यहाँ हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार था, और यही वजह थी कि वैशाली व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बन गया था। वैशाली बौद्ध धर्म के लिए भी अत्यंत पवित्र स्थल है। यही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे। यही उन्होंने अपने अनुयायी को बताया कि और वे शीघ्र ही परिनिर्वाण लेंगे, यानी कि वो जाने वाले ऊपर। बौद्ध की मृत्यु के बाद वैशाली में बौद्ध संघ का दूसरी महासभा आयोजित हुआ, जिसने बौद्ध धर्म के इतिहास को नया मोड़ दे दिया। लेकिन वैशाली सिर्फ बौद्ध धर्म में ही के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र है। यही कुंडलपुर गांव में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा यहीं से पूरे भारत में फैली। यूनानी यात्री मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने भी वैशाली का वर्णन किया है। उनके अनुसार यह शहर ऊंची दीवारें, विशाल द्वारों और चौड़ी सड़कों से सुसज्जित था। चारों ओर बगीचा, तालाब और अद्भुत वास्तुकला मानो धरती पर स्वर्ग उतर गए हों। लेकिन समय बदलता गया। आक्रमणकारियों ने सत्ता, संघर्ष और प्राकृतिक बदलावों ने वैशाली को चमक धीरे धीरे मिटा दी। आज इसके खंडहर सिर्फ इसकी भव्यता को कहानी सुनाता है। आज वैशाली बिहार का एक जिला है। यहाँ के प्रमुख स्थल है आपको अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूपा, अमरपाली उद्यान, कुंडलपुर। हर साल हजारों बुद्ध और जैन श्रद्धालु जो है यहाँ आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वैशाली सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के जड़ें हैं, धर्म का उत्तम और संस्कृति का गौरव है। और जब भी आप इसकी मिट्टी में कदम रखेंगे, आपको इतिहास की धड़कन महसूस होगी। तो चलिए कुछ और बात जानते हैं वैशाली के बारे में। हमारी यात्रा की शुरुआत करते हैं वैशाली के सबसे मशहूर स्मारक से, जिसका नाम है अशोक स्तंभ। मौर्य सम्राट अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह एक ही पत्थर से बना है और इसके शीर्ष पर शेर का सुंदर प्रतिमा है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। यहाँ पर शांति का अनुभव करने के लिए जरूर आए, और ध्यान रखें एक फ़ोटो क्लिक करना न भूलें। अब चलते हैं बुद्ध स्तूप की ओर। यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। मरने के बाद जो अवशेष बचा था उनको यहीं पर रखा गया है, और यह बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं के लिए बहुत पवित्र स्थल है। यहाँ की वास्तुकला और शांति भरा वातावरण आपको प्राचीन काल में ले जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अम्बाली उद्यान में। यहाँ आते ही आपको एक ऐतिहासिक कहानी सुनने को मिलेगा, वैशाली की मशहूर गणिका यानी कि अम्बाली की, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध संघ के नाम पे कर दिया था। ये उद्यान आज भी उसी कहानी का गवाह है। फिर हम लोग चलते हैं कुंडलपुर में। जैन धर्म का अनुयायी के लिए कुंडलपुर बेहद ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। यहाँ का भव्य जैन मंदिर और शांत वातावरण आत्मा को सुकून देता है। फिर हम लोग चलते हैं विश्व शांति स्तूप, जहाँ सफ़ेद संगमरमर से बना यह स्तूप बौद्ध धर्म के शांति संदेश का प्रतीक है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। फिर हम लोग चलते हैं राजा विशाल का गढ़। यह प्राचीन किले का खंडहर है, जिन्हें लिच्छवी गणराज्य का केंद्र माना जाता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह जो है खजाना के रूप में आप समझ लीजिए। बौद्ध संघ का दूसरा महासभा स्थल जो है आपको वो भी यहीं पर है। तो 383 ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध धर्म का दूसरी महासभा हुई थी, जिसने बौद्ध विचारधारा को एक नई दिशा दिया था, तो वो भी आपको यहीं मिलेगा। फिर हम चलते हैं गोरसार तालाब। अगर आपको प्राकृतिक और शांत माहौल पसंद है तो ये तालाब आपके लिए परफेक्ट जगह रहेगा। यहाँ लोकल लोग पिकनिक मनाने के लिए आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं तो जा कर के पिकनिक मना सकते हैं। फिर हम लोग स्थानीय बाज़ार और स्ट्रीट फूड में भी, वहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार भी छोटा मोटा लगा है, और वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का सामान मिलेगा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। वैशाली आए हैं और लिट्टी चोखा, ठेकुआ, बिहारी मिठाई का स्वाद लेना चाहते हैं, तो ऐसे
ही एक जगह है आपको स्थानीय बाज़ार, जहाँ पर आपको सारा कुछ मिलेगा, हस्तशिल्प मिलेगा, पारंपरिक सामान मिलेगा, पुराना सामान है समय को दिखाने के लिए, तो वहाँ भी जाए। फिर गाँव का सैर करना चाहते हैं तो वहाँ भी चल जाए। अगर आपको पास समय है तो आसपास के गांव का सैर ज़रूर करें। यहाँ के लोक संस्कृति, पारंपरिक घर और मेहमान नवाजी लोग आपको जो है बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आप देख चुके हैं कि 10 कुछ फेमस जगह थे जहाँ पर आप लोग वैशाली में जाने के बाद घूम भी सकते हैं। और वैशाली का क्या महत्व है इतिहास में, भले अभी के समय में उसका इतिहास हम लोग को धुंधली दिखाई देती हो, लेकिन उसका पुराना बहुत बड़ा इतिहास है। तो कभी मौका मिले तो वैशाली जा करके ज़रूर घूम ले। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए और जानने के लिए वैशाली के बारे में। बिहार में एक पे एक ज़िला है जो अभी भले नाम में नहीं हो, लेकिन पहले बहुत चर्चित ज़िला में से एक था। तो थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो टेक केयर एंड गुड बाय।